मेरी बिल्डिंग तोड़ रहे हो? ठीक है, डिमोलिश करना है तो कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने से पहले इन बिल्डिंगों के बारे में सोचो। इस बिल्डिंग का प्लान तुम्हारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर ने पास किया, इसलिए क्या? बताओ। What do you mean? मीन कुछ नहीं मैडम। 10 साल पहले ये जो खाली जमीन है ना, सरकार की थी। इस जगह पर फ्लाईओवर बनाने का प्लान अप्रूवल भी हो गया था। उस माइकल राज ने, व्हाइट कॉलर गुंडे ने, करोड़ों रुपए की कीमत वाली इस जमीन को हड़प लिया और प्लान उल्टा हो गया। फ्लाईओवर शिफ्ट हो गया और उसने वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा दी। हिम्मत है तो उसे तोड़ कर दिखाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बिल्डिंग तोड़कर धोखे से हड़पी हुई जमीन भी वापस लूंगी। यस, ये कैंसिल किसने किया था? मैडम, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजीत कुमार ने। उनको मेरे पास भेजो। यस मैडम। इस प्लान को कैंसिल क्यों किया? लीगल प्रॉब्लम मैडम। नो, इलीगल प्रॉब्लम से। नो मैडम। शट अप! रिश्वत लेने के चक्कर में माइकल राज जैसे लैंड माफिया डॉन को करोड़ों रुपए की कीमत वाली सरकारी जमीन को दान में देकर तुमने तो बड़ी ही चालाकी से 500 मीटर के रोड को 5 किलोमीटर का रोड बना दिया। इससे गवर्नमेंट और पब्लिक को कितना लॉस होता है। इसमें कितने लोग बेघर हो गए होंगे। मार्केट, स्कूल, सरकारी अस्पताल का कितना नुकसान होता है। इन सब का कारण सिर्फ तुम हो। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने तक यू आर अंडर सस्पेंशन। प्लीज मैडम। गेट आउट। वेंकटचलम, यस मैडम। चीफ इंजीनियर को नोटिस भेजो। यस मैडम। उस फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को कैंसिल ठीक है करो। मैडम। और माइकल राज ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज को डिमोलिशन का नोटिस भेजो। अरे आंधी बस कार एजेंट था जो फोन पर नहीं बता सकता था। किसी ने शहर को लूट लिया है जो फोन भी नहीं उठा रहे हो। हाँ। ये तो अपना पीडी इंजीनियर है ना? अरे भाई, हमारी भलाई करने वाले फलाई और प्लान को उल्टा करने वाले को एकदम मां भलाई कर दिया। गलत काम भी सही तरीके से गलत करना चाहिए और कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। ये कमीना उस फाइल का गवाह बन गया और हमारे खिलाफ इंक्वायरी करने लग गया। हाँ? फिर क्या, आप एक फ्यूचर मिनिस्टर हैं, ये क्रिमिनल लॉयर हैं और वो ग्रेट फाइनेंसर हैं। सर, तुम लोगों को कोर्ट, फाइनेंस, पॉलिटिक्स में ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर तुम लोग ऐसे लफड़े में कब टाइम दोगे? उस नई आई कॉरपोरेशन कमिश्नर ने हमारे 50 करोड़ के उस फ्लाईओवर वाले अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाने का नोटिस भेजा है। अरे अब क्या करे? आंधी, तू पहले मुख्यमंत्री को फोन लगा। उसका डेजिग्नेशन है कॉरपोरेशन, तो मेरा डेस्टिनेशन है ऑपरेशन। भीगने की क्या जरूरत है? हाँ, आ रही हूँ। कमिश्नर है तो बाल सफेद होंगे, चश्मा पहना होगा, बदन पर खादी की साड़ी होगी, टोटली बंगाली आंटी की तरह लगती होगी। मैंने तो ऐसा सोचा था, लेकिन तुम तो जवान निकली। शट अप! विदाउट मेरी परमिशन कोई भी मेरी ऑफिस में नहीं आ सकता। और तू तो मेरे घर में आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। कौन है तू? आंधी, सन ऑफ माइकल राज, राजादी नगर सर्कल के पास बनी हुई हमारी बिल्डिंग का डेमोलिशन करने का नोटिस भेजा है, इसलिए तुम्हारे पास पूछताछ करने आया हूँ। इंक्वायरी करने के लिए ऑफिस है। 10:30 to 4:30 का टाइमिंग है, आकर पूछताछ कर लेना। वो टाइमिंग सरकार से पगार लेने वाले तेरे जैसे ऑफिसर के लिए है और इस आंधी के लिए नो टाइमिंग। IAS हो, IPS हो या फिर चीफ मिनिस्टर हो, सबके साथ डीलिंग्स घर पर ही होती है। तेरी इतनी हिम्मत, एक कमिश्नर के घर में घुसकर डीलिंग्स की बात कर रहा है? इसका अंजाम क्या होगा जानता है? अंजाम क्या होगा वो ये आंधी नहीं सोचता है, सिर्फ फायदा क्या होगा वो सोचता है। सीधे सीधे काम की बात करता हूँ। हमारी बिल्डिंग को तोड़ने की बात भूल जा। तुझे क्या चाहिए? घर चाहिए, जगह चाहिए,
एक आईएएस ऑफिसर का रेप करके मर्डर कर दिया गया, ये कैसे हुआ? उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों में। होम मिनिस्टर मेरी जान खा रहे हैं। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अपराधी मेरी कस्टडी में है। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, सच क्या है मैं उससे कबूल करवा लूंगा। हेलो, कमिश्नर अजय कुमार हैं क्या? कॉर्पोरेशन कमिश्नर का रेप करके मर्डर करने वाला निखिल नहीं है सर, माइकल राज का लड़का आंधी है सर, और उसके दोस्त लोग इसमें शामिल हैं सर। इंस्पेक्टर बच्चा घोड़ा आंधी को बचाने के लिए निर्दोष निखिल को फंसा रहे हैं सर। और कुछ कीजिए सर, इस केस को किसी सिंसियर ऑफिसर को दे दीजिए सर, प्लीज सर। तुम कौन बोल रहे हो? समाज सेवक सर। हेलो हेलो, को सबक सिखाने के लिए नया ऑफिसर नियुक्त हुआ है। तिरुपति नाम के पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया है। ये बहुत खतरनाक ऑफिसर है। तिरुपति तिरुपति तिरुपति, सारी दुनिया में एक ही तिरुपति है, वो है बालाजी तिरुपति। वो तिरुपति सबके लिए सेफ गॉड है, लेकिन ये तिरुपति क्रिमिनल्स के लिए टेप गॉड है। क्या भाई, तो हमें डरा रहा है? हाँ? वो का ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश है, या फिर उसको देखते ही पैंट के लिए हो जाएगी? हाँ? बात करता है। वो सब का मिक्सचर है, स्टेट का टेरर है और स्टेट का एंजल भी। सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, पता नहीं कितनी और फाइट बाकी है। मैं सब इंस्पेक्टर बना और वो सर्कल इंस्पेक्टर बना, तब तक मैं उसे जानता था। अब तो वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन गया है। तिरुपति
भारती, कैसी हो बहन तुम? आपसे मिले 8 साल हो गए भैया। आपने कभी फोन भी नहीं किया। नहीं किया तो क्या, लेकिन मैं रोज पेपर में और टीवी में तुम्हारे बेटे के कारनामे देखता रहता था। ये सब आपकी मेहरबानी। नहीं बहन, ये सब तुम्हारी मेहनत है। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए, हिम्मत करके अकेले ही लड़कर आज तुमने अपने बेटे को एक बहुत ही बड़ा पुलिस ऑफिसर बना दिया है कि आज ये एसीपी बन गया है। हेड्स ऑफ टू यू। इस केस की छानबीन करते हैं तो हायर लेवल का प्रेशर आता है। ऐसे में मार्गरेट जैसी सिंसियर कमिश्नर के साथ हुए अन्याय को न्याय तुम ही दिला सकते हो। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया। ये केस तुम जीतोगे ये केस, मुझे पूरा भरोसा है। थैंक्स फॉर योर कॉन्फिडेंस सर। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। रिपोर्टर कार्तिक कहाँ है? प्रिंटिंग सेक्शन में होंगे। यहाँ कार्तिक कौन है? उधर जाके देखो। मिस्टर, दिखने में तो जेंटलमैन लगते हो, लेकिन कॉमन सेंस नहीं है क्या? मेरा नाम नंदिनी है, कार्मल कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हूँ। मेरे बारे में ऐसा वैसा छापते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रहे हो तुम? हाँ? कॉलेज ब्यूटी क्वीन एमजी रोड पर कम कपड़ों में कैटवॉक करती है। हाँ, मैं चाहे कैटवॉक करूँ या रैट वॉक करूँ, समझे? ये छापने वाले तुम कौन होते हो? पत्रकार हो तो कुछ भी लिखोगे? चश्मा पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर, हाथ में बैग लेकर घूमते हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम स्मार्ट बनने के लिए ये सब कर सकते हो, तो मैं नहीं कर सकती? hey, तुम मैड, तुम्हारा बाप मैड, तुम्हारा दादा मैड, मैं कौन हूँ जानते हो? मैं स्टॉप इट। नो स्टॉप, आई एम नॉन स्टॉप। सर सॉरी सर, इसकी बकवास मत सुनिए। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये हमेशा लड़ती रहती है। ये गुंडी है सर। तुमने मुझे गुंडी कहा? हाँ, तुम खुद गुंडे हो। तुम्हारा बाप गुंडा है, तुम्हारा दादा भी गुंडा है, तुम्हारा पूरा खानदान गुंडा है। सॉरी। क्या रे? क्या सॉरी? सॉरी बोलने से मेरा ड्रेस साफ हो जाएगा? जाने देना यार, अब तू चुप रह। गेट डाउन, गेट डाउन। सॉरी बोला ना। मैंने तुमसे कहा ना, गेट डाउन आई सेड। नाउ व्हाट? मेरे कपड़े गंदे करके खुद साफ सुथरे कपड़ों में जैसे सर्फ का ऐड कर रहे हो। लड़कियों के सामने हीरो की तरह पोज मार रहे हो। हाँ, तुझे तो क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ये क्या किया तूने? कुछ नहीं, सिर्फ कपड़े गंदे किए। कपड़े मेरे गंदे नहीं हुए, तुम्हारी हरकत गंदी हुई है। शिट, मूव। ये क्या चीज है? तुम्हें देखते ही लोग तुम पर लट्टू हो जाते हैं। वो मर्द तो है ना, उसकी बात छोड़ यार। लेकिन ये बता, तुझे कुछ नहीं हुआ? मुझे क्या होना चाहिए? शेर जैसी उसकी आंखें, शेर जैसे दहाड़ता भी है। नमस्ते सर, कांस्टेबल आदर्श। मार्गरेट के कत्ले के बारे में जो छपा था उसके बारे में जानकारी लेने आया। कमिश्नर मार्गरेट का जिस दिन कत्ल हुआ, नाइट ड्यूटी पर पुलिस स्टेशन में मैं ही था सर। मैं सब कुछ जानता हूँ। बच्चा गौड़ा ने जो फाइल बनाई है उसका इस केस से कोई मतलब नहीं है सर। वो निखिल बेकसूर है सर। बच्चा गौड़ा ने उसे झूठा फंसाया। मार्गरेट का पोस्टमार्टम किस डॉक्टर ने किया है? डॉक्टर वर्मा ने। बैंड बजाकर एंट्री करता है उसे क्या कहते हैं बता? हाँ,
देखो सना, अब फोन रखो। ए, बात नहीं मानेगी तो मैं... सर, गुड मॉर्निंग सर। सर वेलकम सर। सर, आपकी बेंगलोर में पोस्टिंग हुई है जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। आप जैसे निडर ऑफिसर की इस शहर को बहुत जरूरत है। सच कह रहा हूँ सर। सर, क्या लेंगे सर? कॉफी, चाय? सुनो। बटन लगाओ। सॉरी सर। निकल कहाँ है? सर, सेल में ही है सर। मार्गरेट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ। सर, 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 सर। मार्गरेट की बॉडी का रीपोस्टमार्टम कराओ। सर, आप क्या कह रहे हैं सर? उसका तो अंतिम संस्कार भी हो गया है। मिस्टर बच्चागोड़ा, मार्गरेट इज अ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन। उसकी बॉडी दफनाई गई है, अंतिम संस्कार नहीं किया गया। गॉट इट? सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट फेमस डॉक्टर वर्मा ने दी है, ये गलत नहीं है सर। आदर्श, गोविंद, यस सर। इस डॉक्टर को सेल में डाल दो। ओके सर। निखिल को छोड़ दो। ओके सर। यू बच्चागोड़ा, सर, वेट फॉर द सस्पेंशन ऑर्डर। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। मेरी कोई गलती नहीं है सर। मार्गरेट का कत्ल मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है सर। सर, ये सब सहन नहीं कर सकता सर, मुझे गोली मार दीजिए सर। सर, सर, प्लीज सर, प्लीज सर। मैंने तुम्हें गोली मारने के लिए नहीं छोड़ा है। आई वॉन्ट द ट्रुथ। सच बोलो। सर, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ सर। आंधी के साथ कौन कौन था? और भी 3 लोग थे सर। मैं उन लोग को नहीं जानता, लेकिन आंधी को पहचानता हूँ सर। आदर्श, बच्चागोड़ा ने भेजा है क्या? क्या बात है? कुछ नहीं, चाय पानी का खर्चा लेने आया होगा। नहीं, आंधी को अरेस्ट करने आया हूँ। ये कौन है? इसे अंदर किसने आने दिया? तिरुपति। तिरुपति है? तिरुपति, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आंधी कहाँ है? क्या काम है? अरेस्ट करना है। उसकी गलती का है। उसे पता है, लेकिन बीच में टांग अड़ाने वाले तुम उसके कौन पापा होते का हो? बिजनेस तुम्हें जो पार्टनर। भी पूछना है उसके बाप से जाकर पूछो, मुझसे नहीं। अंडरस्टैंड? आंधी, वो यहाँ नहीं है। क्या हुआ? जस्ट 1 बुलेट वेस्टेड। मार्गरेट केस में तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। तुम अपने आप नीचे आओगे या घसीट के लाऊं? खाकी वर्दी पहनकर गोली चलाएगा तो मैं तुझसे डर जाऊंगा क्या? ए, तू मेरे बारे में नहीं जानता, गोली मार दूंगा। आदर्श, ये पागल लगता है, इनकाउंटर भी कर सकता है। पहले इसके पापा को फोन करके बताओ और फिर इन सबका जिम्मेदार उस भंडारी को फोन करो। राज, मेरे कारण ही आज तुम्हारा बेटा अंदर हो गया है। आप देखते हैं अपने बेटे को उस तिरुपति से छुड़वाने के लिए माइकल राज क्या करता है। मुंबई से जब माइकल राज यहां आए तब उसे भी खत्म कर दो। एयरपोर्ट अपने अंडर में है।
ये आसान नहीं है। वो माइकल राज खतरनाक आदमी है, उसे कौन मार सकता है? पागल पागल कृष्णा। तुम लोग ठीक हो कि नहीं? गजोदर तुम तो जवान हो गए हो। आपके बिना मजा नहीं आ रहा था भाई। अच्छा, गुरु अच्छा। भाई को फोन करो। हेलो कृष्णा, तो छोड़ गया ना? छोड़ गया हूँ गुरु, छोड़ गया हूँ। 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरा ये काम कर दे, तुझे जितने भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बस तू ये आखिरी काम कर दे, माइकल राज को खत्म कर दे। क्या रे भंडारी, झटका लगा क्या? तुझे देखकर दिमाग खराब होता है। तेरी मौत के लिए मैंने अच्छा मुहूर्त निकाला है। तेरा अड्डा ये मेरा अड्डा नहीं हो सकता क्या? सुना सबने सुना? मेरे अड्डे को अपना अड्डा बोल रहा है। ये कौन है जानता है? नितिन बाबा। ये बचपन से मेरे साथ है। ये है बच्चन, इसे मैंने अपने हाथों से काम सिखाया है। ये है भूरिया गिरीश, सामने वाले की आंख फोड़ देता है। ये है मेरा दोस्त, जिगरी दोस्त, जो है मस्त और दुश्मनों को कर देता है पस्त। कृष्ण, ये क्या कर रहा है? मुझ पर क्यों निशाना लगा रहा है तू? अरे बच्चन, नितिन बाबा, गिरीश, ये सब क्या है? कृष्णा, ये सब क्या है? हम तुम्हारी हर बकवास सुन सुन के बहुत बोर हो गया हूँ। तुम्हारे कारण हमने बिल्डर को मारा। हम 1 महीना जेल में रहा हूँ, लेकिन हमरा से मिलने एक दिन भी नहीं आया तो। लेकिन इसको टपकाने के लिए तुरंत छुड़वाया है। नहीं दोस्त, डील करके तुम सेफ हो गए और मैं अंदर हो गया। पर माइकल ऐसा नहीं है। नहीं, तुम्हारे छुड़वाने से पहले माइकल ने परमानेंटली बाहर निकाल दिया था। नहीं दोस्त, हमका माफ कर दो, हमका माफ कर दो। माइकल राज, मेकर, किंग मेकर। 4 लोगों के बीच में मैं खड़ा हो जाऊं तो वहां भीड़ लग जाती है। मैं चाहूं तो सरकार बना सकता हूं या सरकार गिरा सकता हूं। दैट इज माय पावर। मैं यहाँ नहीं था तो मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया। आफ्टर ऑल वो सिर्फ एसीपी है। मेरे बेटे को गिरफ्तार करने वाले का नाम क्या है? नाम क्या है? तिरुपति। तिरुपति। मैं दिलवाऊंगा, लेकिन आंधी को रिलीज करो तुरंत। ये शिवाजी नगर की सब्जी मंडी नहीं है जहाँ तुम फुटपाथ पर खड़े होकर सब्जी का भाव ताव करो। चुपचाप निकल लो यहाँ से। आइंदा मेरे सामने आने की हिम्मत की ना, एक भी हड्डी सलामत नहीं बचेगी। तिरुपति! Look, today is Saturday, tomorrow is Sunday, day after tomorrow is Monday. We shall meet in the court. एसपी तिरुपति को मनमानी रोकने के लिए ट्रक भर के लोग लाकर नारे लगवाएंगे। Out! Get out! तिरुपति, कंट्रोल योरसेल्फ। No, sir. I cannot be in control. मेरे सामने कोई डिपार्टमेंट की बेइज्जती करेगा तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। माइकल राज, we shall meet in the court. Yes, Tirupati. We'll meet in court. Eknath, come on. नाराबाजी कैंसिल। Michael Raj!
माइकल राज उर्फ धनराज। तू क्या है, कौन है, तू यहां तक कैसे पहुंचा है, ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये तिरुपति सब जानता। जब तू घर पे बैठ के आराम से सोचेगा ना, तो ये तिरुपति कौन है पता चल जाएगा। जाके सोच। माइकल राज उर्फ धनराज, तू क्या है, कौन है, तू यहां तक कैसे पहुंचा है, ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये तिरुपति सब जानता है। जब तू घर पे बैठ के आराम से सोचेगा ना, तो ये तिरुपति कौन है पता चल जाएगा। जाके सोच। मैं कई सालों से जिससे मिलना चाहता था, उससे मिला। कौन है वो? धनराज। जिसकी वजह से तुम्हारे इस बेटे ने जेल में 10 साल गुजारे थे, आज उसी दुश्मन के बेटे को अपने हाथों से जेल में डालकर आया हूं। जिस इंसान की वजह से हमारी जिंदगी नर्क बनकर रह गई, और आज मैं अपने हाथों से उस दुश्मन के परिवार को तकलीफ पहुंचा रहा हूं। इसे कहते हैं विधि का विधान, इसे कहते हैं नियति। हाँ? अब उसे दुख का एहसास होगा। मैं उसे और चोट पहुंचाऊंगा। उसके बनाए हुए साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर उसके बेटे को जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की नहीं पिसवाई, तो मैं तेरा बेटा नहीं, वादा करता हूं। अंधे हो क्या? तुम? सॉरी। मैं बात कर रही हूँ ना, और तुम चले जा रहे हो। सॉरी बोला ना बेटा। सॉरी बोल दिया तो मेरी बात नहीं सुनेगा क्या? इस आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये सब क्या है? आपको क्या मालूम? इसके बारे में आप कुछ नहीं जानती हो। ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है? नो नो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप तो बहुत ही शांत लग रही हो। और ये ना। क्या हुआ बेटी? क्या किया उसने? एक दिन मैं जॉगिंग खत्म करके स्कूटी लेकर घर जा रही थी, और आपका बेटा उसी रास्ते जॉगिंग करता हुआ आ रहा था, और अचानक से स्कूटी का पहिया स्लिप हो गया, और आपके बेटे के कपड़ों पर कीचड़ लग गया। ओह, फिर मैंने सॉरी बोलने के लिए स्कूटी रोका, तो उसने क्या क्या पता है? क्या किया था? तुमने मेरे कपड़े गंदे किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े गंदे करूंगा कहकर कीचड़ फेंका क्या? कीचड़ फेंकता तो कोई बात नहीं थी माँ जी, मैं उसे साफ कर लेती, लेकिन उसने मुझे उसकी ऐसी हरकत के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब कौन मुझसे शादी करेगा? मैं तो कहीं की नहीं रही। अरे रे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, जानती हूँ, हर माँ को अपना बेटा प्रभु श्री राम ही लगता है। ठीक है बेटी, मैं बात करती हूँ। हाँ, बात कीजिए, मैं भी उससे बात करती हूँ। कितना हुआ? ए मिस्टर, मैंने तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया है। बी केयरफुल, लड़कियों से इज्जत से बात किया करो। थैंक यू वेरी मच। माँ, हाँ मैं गाड़ी में हूँ। ठीक है बेटा। मैडम, वो कौन है आप जाने बिना उनसे इस तरह बात कर रही हैं? कौन है? तिरुपति है वो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तुम्हारी टॉकिंग स्टाइल बहुत अच्छी है, और तुम्हारे तौर तरीके से पता चलता है कि तुम बहुत ही कड़क पुलिस ऑफिसर हो। इसलिए मैंने तुम्हें ढिश किया, अपना टारगेट बनाया था। I love you, I love you, I'm in love with you। पागल हो क्या? हाँ, तुम पर। I love you, I love you, I love you। किसी ने सुन लिया तो पागल समझेगा, समझे?
so sweet. मूव। Hey, hey, तिरुपति stop. तिरुपति, मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो। मैं जिद्दी लड़की हूँ। मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। योर ऑनर, अगर इस निखिल के कहने पर आंधी ने रेप किया ये सच है तो रात के 9 बजे मूसलाधार बारिश में जब मार्गरेट अकेले घर पर थी तो रोहित और निखिल वहां क्यों गए थे? रोहित को मारकर मार्गरेट गोली मारने वाले आंधी ने तुझे क्यों नहीं मारा? वो तुम्हें जिंदा छोड़ के अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ दे, इतना मूर्ख नहीं है ये आंधी। ये सब निखिल की मनगढ़ंत कहानियां हैं योर ऑनर। इससे पता चलता है कि निखिल झूठ बोल रहा है योर ऑनर। एक आरोपी के आई विटनेस के मुताबिक माइकल राज जैसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे आंधी को अरेस्ट करके सिंसियर पुलिस ऑफिसर बच्चा गौड़ा की रिपोर्ट को फाड़कर उसकी जगह अपना रिपोर्ट लगाया, बॉडी का रीपोस्टमार्टम करवाया और एक आध नहीं 3 लोगों ने मिलकर गैंग या ऐसी झूठी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोगों ने किया है, लेकिन आई विटनेस निखिल के कहने के मुताबिक 4-5 लोग थे, इसलिए इन्हीं के तैयार किए गए गवाह को कंफ्यूजन हो रहा है। 3 लोगों ने मिल किया तो सिर्फ आंधी को ही क्यों अरेस्ट किया हुआ है इन्होंने? बाकी के वो 2 आखिर कौन है? उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया? सिर्फ संदेह के आधार पर और निखिल के दिए गए बयान से मेरे क्लाइंट आंधी को अरेस्ट करना बिल्कुल गलत है। इस केस से आंधी का कोई संबंध नहीं है। बेगुनाह आंधी को इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है, वो बिल्कुल निर्दोष है। That's all, Your Honor. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मार्गरेट का कत्ल किसने किया है उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेशन कमिश्नर मार्गरेट के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार ही उनकी मौत का कारण बना। असली गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ये कोर्ट का आदेश है। इस केस के आरोपी आंधी की जमानत ये अदालत मंजूर करती है। माय डियर, कानून सबूत मांगता है और मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। दैट इज माइकल राज। तेरे बेटे को बेल मिल गई है, कोर्ट ने उसे छोड़ दिया है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने गवाह और सबूत मिटा दिया और कोर्ट से अपने बेटे को छुड़वा लिया, लेकिन केस खत्म होने से पहले मैं तेरे बेटे की समाधि जरूर बना दूंगा। मेरा नाम तिरुपति है। क्या कहा था धनराज? कोई सबूत नहीं छोड़ता है तू। लेकिन अपना सर्वनाश करने के लिए एक सबूत तू बहुत पहले छोड़ चुका है। तू नहीं बचेगा। तिरुपति, तिरुपति, तिरुपति। हे लुक, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने आई हूँ, जल्दी बाहर आओ। कौन है बेटा? अरे कोई नहीं है माँ, पागल है। खिड़की पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम आ रहे हो या मैं ऊपर आऊं? ऐसा लगता है कि ये लड़की तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी बताओ। आओ आओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब तुम बताओ, चॉकलेट खाते हुए बात करूं या फिर खा लेने के बाद बात करूं? मैंने कहा था ना माँ, ये लड़की पूरी पागल है। हाँ, मैं पागल हूँ। सिर्फ चॉकलेट ही नहीं लाई हूँ, वहाँ देखो पेट्रोल है। ये कोई धमकी नहीं है। हाँ? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ऐसा बोला ना, तो ये पेट्रोल अपने बदन पर डालकर खुद को आग लगा लूंगी। हे भगवान, ये क्या कर रही है बेटी? हमारे ही घर के सामने आकर मरने की कोशिश क्यों कर रही है? तो क्या करूं? आपके बेटे से प्यार करती हूँ, तो खुदकुशी करने के लिए किसी दूसरे के घर के सामने जाऊं? कहीं तो सच में तो पागल नहीं हो गई है ना? पहली बार मिले तो नजरों से नजरें मिली, दूसरी बार ओहो, आपके बेटे ने अभी इसी वक्त मुझसे शादी नहीं की तो मैं क्या करूंगी ये मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। पागल कहीं की। ए तिरु, कहाँ जा रहा है बेटा? तो क्या करूँ माँ, इसकी धमकी से डरकर मैं इसके साथ शादी कर लूँ क्या? ऐसा मत बोल, इससे बात तो कर इस ले। पागल के साथ बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है माँ।
शक्ल देखो, धूप में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाती है और बाल कंडीशनर करती है। ये अपने आप को पेट्रोल से जला सकती है क्या? अरे उसमें पानी भरा होगा। पेट्रोल बोल के हमें बेवकूफ बना रही है, इसका भरोसा मत करो। हे मिस्टर, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में जलकर दिखाऊंगी। ये प्योर पेट्रोल है। लीटर का 75 रुपीज 20 पैसा है। पूरा 5 लीटर लाई हूँ। अभी दिखाती हूँ, देखो। अरे बाप रे, देखो, सूंघ कर देखो क्या है। हे भगवान, ये सच में पेट्रोल ही है। ये पानी नहीं है, पेट्रोल है। अगर तुमने मेरा प्यार कबूल नहीं किया तो मैं अभी यहीं पर जला कर दिखाऊंगी। हे भगवान, बेटी रुको। ए तिरु, जलाएगी? यस यस, सच में जलाएगी? सच में जलाऊंगी। कोई बात नहीं, चलो जलाओ। आग लग गई। अरे रे, हे भगवान। मजाक करने की भी एक हद होती है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो अब भी मेरे शरीर पर पेट्रोल लगा है। मैं खुद को यहीं पर जला दूंगी। माचिस भी मेरे हाथ में ही है। हाँ। ए, कौन है तू? हैं? ऐसा करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यार में शर्मो हया कुछ नहीं होती है। तेरे प्यार की तो पूंजी बजा दूंगा। मेरा नाम नंदिनी है और कार्मेल कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। माँ नहीं है, पिताजी है, अजय कुमार, पुलिस कमिश्नर। हाँ, मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने अचानक मुझसे कहा कि मैं एसीपी तिरुपति से प्यार करती हूँ। इसने जब मुझे बताया तभी मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं तुमसे बात करूं। अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो इसने कहा कि तुम तैयार हो। इसकी गलती के कारण मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। सर, आप ऐसा मत बोलिए भाई साहब। मेरी बेटी की जिंदगी बनाने वाले आप हैं। ये कर्ज तो 7 जन्मों में भी मैं नहीं उतार सकती हूँ। सॉरी सर, पता नहीं था कि आपकी बेटी है। सॉरी। अब तो पता चल गया ना। आई लव यू तो बोल दो, मेरे कान तरस गए हैं। ये बहुत जिद्दी है। अपनी बात मनवा के ही ये मानती है, लेकिन इसका दिल बच्चे जैसा है। तुम दोनों की शादी हो जाए मेरे लिए खुशी की बात है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुम्हें पसंद है तो इसके साथ शादी कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने जिंदगी में जो भी चाहा वो आपने दिया है सर। मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सासू माँ, थैंक यू पापा। सर, लेकिन एक शर्त है। आप क्या? केस खत्म होने के बाद ही मैं शादी करूंगा। तब तक मैं क्या करूंगी? सपने देखो। गांधी के साथ रेप करने वाले लोग उसके खास दोस्ती होंगे। उनका पीछा करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। वो तिरुपति चाहे जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वो मैं सप्लाई करूंगा। उसे रोकने के लिए मेरे पास एक अच्छा प्लान है। गौरी, गौरी, रुकिए, गौरी। सुनिए जी। कृष्णा, पागल कृष्णा, तुम हो? सही पहचाना, बिल्कुल सही। मैं मौत पे भी पटाखे फोड़ता हूँ और खुशी पे भी पटाखे फोड़ता हूँ। मौत या फिर खुशी, ये सब किस लिए? मेरी बात मानने के लिए तेरी पत्नी को मैं अपने साथ किडनैप करके लेकर जा रहा हूँ। उस पर कोई आंच नहीं आएगी, जैसे सीता माता पर आंच नहीं आई थी। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तेरी पत्नी रंभा उर्वशी मेनका की तरह जलवे बिखेरेगी। ये तुझे अच्छा लगेगा? वो तिरुपति कोई शिव भगवान नहीं है, कमिश्नर नरसिम्हा नहीं है। पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, चाहे पूरे राज्य की पुलिस पीछे लग जाए, तेरी पत्नी को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तिरुपति ने उस कमीने निखिल को कहीं छुपा कर रखा है। उसको मेरे पास ले आओ और अपनी पत्नी को ले जाओ। ऐसा नहीं किया तो
पटाखे इसके ऊपर ही फोड़ूंगा। अब तेरे हाथ में है बुड़बक। नहीं, मेरी पत्नी को कुछ मत करना। निखिल को बोरी में बांध कर मैं ले आऊंगा। भाई भाई क्या हुआ? काहे हंस रहा है? चुप रहे। काहे हंस रहा है बता। आप फास्ट हो तो वो सुपर फास्ट है भाई। कौन? वो कांस्टेबल भाई आपकी बात मानकर वो निखिल को बोरी में बांध कर लेकर आया है। वो मान नहीं रहा था, इसलिए मारना पड़ा। मेरी पत्नी कहाँ है? टेंशन नको, टेंशन नको, वो एकदम सही सलामत है। कुछ काला कांडी है भाई, लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, गड़बड़ है। तिरुपति, खाकी वर्दी में होता है मेरा क्लास, और बिना वर्दी के हमसे पंगा लिया, गया गया। नहीं नहीं, हमरा बच्चन का केस में कोनो संबंध नहीं है। एकनाथ बिहारी, ये सोच कर के कोई सबूत नहीं है तुम लोग मेरे साथ पंगा लेकर गलत कर रहे हो। मैं ऐसी चीज का इस्तेमाल करके तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। भला इसी में अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो का डरा रहा है। तिरुपति नाम रखने से कोई तिरुपति भगवान नहीं बन जाता। वो तिरुपति हाथ जोड़ने पर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये तिरुपति हाथ उठाता है तो मार देता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसे भी तिरुपति मुर्दाबाद अपने वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है। कूल डाउन मिस्टर एसीपी, कूल डाउन। वो लोग नॉर्थ इंडिया की टूर पर गए हैं। जैसे ही वो लोग वापस आएंगे तुम इंक्वायरी कर लेना। सर्च। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे इस हालत में भी अकेली छोड़कर जा रहे हैं। कम से कम आज के दिन तो मेरे साथ रहिए। निखिल को सेफ जगह पर रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उसे किसी भी हाल में सुरक्षित कोर्ट में पहुंचाना है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कोर्ट से काम खत्म करके घर आ जाऊंगा। मुझे देर हो रही है। सुनिए जी, हाँ? जल्दी आना। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। अरे तिरुपति, मैं भी हाथ उठाता हूँ तो सब खत्म हो जाता है। नमस्कार मैडम। साहब ने निखिल को कोर्ट ले जाने के लिए कहा है। लेकिन आदर्श आने वाला था ना? आदर्श का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया। निखिल, आधे घंटे में कोर्ट पहुंचना है, जल्दी करो। ओह, मैं तो भूल ही गया था। सर चलिए चलते हैं। निखिल! 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 नंदिनी, क्या बात है? निखिल कहाँ है? निखिल
निखिल को ले जाने के लिए तुम्ही ने तो पुलिस भेजी थी। कौन आया था? मैं नहीं जानती, एक एसआई था और साथ में 3 पुलिस वाले थे। तुम्ही ने भेजा है बोल रहे थे। दिस इज टू मच योर ऑनर। शिव जी के पीछे जैसे भस्मासुर पड़ा था, वैसे ही माइकल राज के पीछे एसीपी तिरुपति पड़ा हुआ है। कमिश्नर के शूट करने वाला माइकल राज का बेटा है। आदर्श की पत्नी को भी माइकल राज ने किडनैप करवाया। ऐसे झूठे आरोप पर आरोप लगा रहा है ये एसीपी तिरुपति, लेकिन अभी तक एक भी सबूत नहीं पेश कर पाया योर ऑनर। पुलिस कस्टडी से निखिल को अपने घर पर ले जाने का पावर इन्हें किसने दिया है? आंधी के साथ उनकी दोस्ती होने के कारण उन 3 बेकसूर लड़कों को इस केस में झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसा इंसाफ है? वो तीनों लड़के मार्गरेट के कत्ल होने से पहले नॉर्थ इंडिया की टूर पर गए थे। नहीं, उस रात को वो सब लोग आंधी के साथ नहीं थे। इन्होंने उन तीनों को अंडरग्राउंड कर दिया है सर। वो कहीं छुपे हुए हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सर। जी हाँ सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वो तीनों लड़के नॉर्थ इंडिया की टूर पर गए थे, इसका सबूत मेरे पास है। ये है बैंगलोर से दिल्ली की एयर टिकट और ये एयरवेज की डुप्लीकेट कॉपी। फ्लाइट का टाइम शाम के 4 बजे था और कत्ल रात के 9 बजे हुआ था। इस बीच के 5 घंटे में वापस आने के लिए दिल्ली से बेंगलोर की कोई भी फ्लाइट नहीं है और वो लोग किसी दूसरे रास्ते से इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते, ये नामुमकिन है। इस केस के असली अपराधी निखिल को छोड़कर मेरे क्लाइंट आंधी को खामखा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर एसीपी तिरुपति अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं योर ऑनर। मिस्टर आंधी का इस केस से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल निर्दोष है। दैट्स ऑल योर ऑनर। कॉर्पोरेशन कमिश्नर मार्गरेट के कत्ल के इल्जाम में आंधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस दूसरी बार सबूत लाने में नाकाम रही है। इस केस में निखिल ही असली अपराधी है। उसे 1 हफ्ते में कोर्ट में पेश करने का ये अदालत आदेश देती है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले एसीपी तिरुपति को अपना रवैया बदलने की हिदायत देती है और उन्हें ताकीद करती है कि वो कानून का सम्मान करें। अगर वो गवाही देगा तो अपराधी को सजा मिलेगी और हमें न्याय मिलेगा, ऐसा ही तुमने कहा था ना? बता, कहाँ पर है मेरा बेटा? वो लोग मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे, वो लोग उसे मार डालेंगे। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। Though I didn't slap you, you know, I felt like I slapped you. तेरे कारण इनका बेटा मर गया तो वो तुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन उसे बचाने में तेरा क्या फायदा था? Hey, don't shout. निखिल अभी तक मरा नहीं, जिंदा है। मैं इतना पागल नहीं हूं कि उसे मार दूं। तो जिस गवाह के आधार पर मेरे बेटे को अंदर करना चाहता था, उसी गवाह को तेरे ही सामने गुनाह कबूल करवाऊंगा और तेरी जो ये खाकी वर्दी है उसे उतरवाऊंगा। अब तो इस केस में कुछ भी नहीं कर सकता है, इसे भूलना ही बेहतर है। भूल जाने के लिए मैंने ये वर्दी नहीं पहनी है रे। गटर के कीड़े, मैं तेरी औकात अच्छी तरह जानता हूं। मिस्टर माइकल राज उर्फ धनराज, तेरी असलियत मुझे पता है और मैं कोई समुद्र की मामूली लहर भी नहीं हूं। मैं हूं तेरे साम्राज्य का सर्वनाश करने वाली सुनामी, सुनामी, सुनामी। काउंट योर डेज। तेरी असलियत मुझे पता है और मैं कोई समुद्र की मामूली लहर नहीं हूं। मैं हूं तेरे साम्राज्य का सर्वनाश करने वाली सुनामी।
तिरुपति तिरुपति हे तिरुपति। बीस साल पहले की मेरी सारी असलियत को तू कैसे जानता है? मेरा नाम तुझे कैसे पता? बता मुझे, तू कौन है? इस माइकल राज के मामले में टांग मत अड़ा। मैं एक ज्वालामुखी हूं। ज्वालामुखी? तू? अपना राज जानने के लिए पागल कुत्ते की तरह मेरे घर तक दौड़ता हुआ आ गया और अपने आप को ज्वालामुखी बोलता है? आग तो यहां लगी है। तुझे जलाने के लिए मेरे सीने में 20 सालों से ज्वालामुखी धधक रहा है, समझा? मतलब कौन है तू? मैं कौन हूं नहीं जानता तू? हा? नहीं जानता क्या? मां! सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। सत्य ही हमेशा साथ रहता है। सत्य ही हमेशा साथ रहता सत्य है। का साथ देने वालों के साथ ही हमेशा परमात्मा रहता है। सत्य का साथ देने वाले के साथ ही हमेशा परमात्मा रहता है। माँ, पापा के आने के बाद मैं उनसे बात करूं? क्या पापा चोरी, बेईमानी, लूटमारी करते हैं इसलिए उन्हें पुलिस ढूंढ रही है? स्कूल में सब लोग मुझे तेरा बाप गुंडा है ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है माँ? तेरे पापा बुरे नहीं हैं मुझे बेटा। सब पता है। मेरे कपड़े, स्कूल की फीस, किताब, सारा खर्चा तुम उठाती हो। पापा ने तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं की है ना माँ? ये सब मत सोच बेटा। इस समाज में रहने के लिए बाप का नाम जरूरी है। यस बॉस, कमिंग कमिंग। एक मिनट बॉस, मैं आ रहा हूँ। चलो बॉस, संभल कर संभल कर संभल कर। आरती डार्लिंग, आज बॉस हमारे घर पर खाना खाएंगे। नहीं धनराज, पहले एक पैक मारेंगे फिर खाएंगे। एक पैक क्यों बॉस, 4 पैक पियेंगे। एक कार में बोतल पड़ी है, जाकर ले आ। हे भगवान, अब इन्हें अपने घर पर क्यों लाए हैं? जाओ जाओ, गाड़ी में से बोतल लेकर आ। अरे रे, आकाश बेटा अंदर जा। बस मैं लेकर आती हूँ। That's good. मैं जो बोलता हूँ ये वही करती है। आप अंदर चलो बॉस। नशा शराब में होता तो नाचती है सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। बहुत आ देर लगा जाएगी बॉस। डाले 2 गिलास ले आओ, साथ में चखना भी ले आना, समझ गए? जाओ डार्लिंग, जाओ जाओ जाओ। बॉस, तेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। क्या खाक सुंदर है। क्या पहले तो आप इस बार साइन करो। मैं भी काम कर करके थक चुका हूँ। मैं भी मालिक बनकर आराम से पैसा कमाना चाहता हूँ बॉस। साइन करो बॉस।
किस्मत जान किस्मत, तुम्हारी सुंदरता पर मर मिटे हैं बॉस। आज से बॉस की सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। जिसके साथ तुमने साथ फेरे लिए उसे किसी और के साथ सोने के लिए कह रहे हो? छी, तुम इंसान नहीं शैतान हो। बॉस अपनी रास लीला शुरू करो। इतने दिनों तक मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारा जुल्म सहती रही और चुपचाप रही, और आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। अब से मैं अपने आप को विधवा समझकर अपने बेटे को बड़ा करूंगी। एक दिन वही तुमसे बदला लेगा। गीता पे हाथ रखकर कसम खाओ कि जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मतलब माँ, माँ ही भगवान है, यही मेरी भगवत गीता है। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैंने ही मारा है। इस कत्ल का मुख्य कारण है इज्जत। अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए इस बच्चे ने उसको मारा, पर इस बच्चे से अपराध तो हुआ है और धनराज को जल्द से जल्द पकड़ने का पुलिस को ये न्यायालय आदेश देती है। अपने हाथों से जो गुनाह हुआ उसे कबूल करने वाले आकाश को बाल अपराधी कायदे के मुताबिक 10 साल तक बाल सुधार केंद्र में रहना पड़ेगा और इसकी पढ़ाई लिखाई की संपूर्ण जवाबदारियों को सरकार अपने खर्चे से उठाएगी। ये अदालत यही फैसला सुनाती है। आज से तेरा नाम तिरुपति है। ये तेरा दूसरा जन्म है। तू दुष्टों का नाश करने वाला शक्तिशाली बनेगा, गरीबों की मदद करने वाला उन गरीबों का मसीहा बनेगा तू। तेरी माँ यही चाहती है। मेरी इच्छा पूरी करेगा ना बेटा?
के मुझसे जुदा, जाने कैसे होगी माँ मेरी भोली माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। नींद आती नहीं लोरियों बगैर माँ, अब सो भी ना सकूं, सारी रात मैं जगूं। माँ तू देवी है, तुझसे ही जीवन है, पैरों में तेरी माँ, सारा जग मेरा है, सूरज चंद्र सारा जहां तुझमें है माँ। तेरा चल चुका मैं क्या करूं, होके पर तुझसे जुदा रह ना सकूं। माँ तेरा चल चुका मैं क्या करूं, होके पर तुझसे जुदा रह ना सकूं। ममता तेरी मुझसे जुड़ी, मैं हूँ तेरा और माँ तू मेरी, ओ माँ मेरी कर ले यकीन, आऊंगा अब सारे बंधन सारी हद मैं तोड़ के। मतलब ये मेरा बेटा है? अपनी गंदी जुबान से उसे बेटा मत कहो, वो अपनी जुबान से तुम्हें पापा कहकर कभी भी नहीं बुलाएगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं है भारती, लेकिन खून तो मेरा ही है ना, इसे तो झुठला नहीं सकती है, मेरा खून है। दोबारा मुझे अपने मुंह से बेटा मत कहना। क्या कहा? मेरे शरीर के एक एक अंग पर, मेरे खून के एक एक कतरे पर तेरा नहीं, मुझे 9 महीने पेट में रख के इस दुनिया में लाने वाली मेरी मां का हक है। ये इस मां ने मुझे पालने के लिए कड़ी धूप में मेहनत की, इसने मुझे पालने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, इससे कहते हैं मां। ये जिंदगी मेरी नहीं है, इस जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का अधिकार है, और किसी का नहीं, और किसी का नहीं, तेरा भी नहीं, तेरा भी नहीं, तेरा भी नहीं, तेरा ना। तू मेरा बाप है ना मैं तेरा बेटा। अपनी पत्नी को दूसरे के हवाले करने वाला तो नीच है। तो क्या तुम दोनों मुझे बदनाम करने के लिए वापस आए हो? नमस्ते। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। श्रीमान एकनाथ बिहारी को होम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। जैसे ही इस समाचार की पुष्टि हुई, उनके घर पर उनके मिलने वालों का तांता लग गया। होम मिनिस्टर एकनाथ बिहारी, एकनाथ बिहारी जिंदाबाद, होम मिनिस्टर एकनाथ बिहारी जिंदाबाद। एससीपी साहब, नाम क्या है बताओ? सुनाई नहीं दे रहा है, क्या पूछ रहा हूँ? तिरुपति असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सर। क्यों मिनिस्टर साहब को सैल्यूट नहीं करोगे? क्या कहा? सैल्यूट? हमें इज्जत नहीं देता, पर पद को तो इज्जत देनी पड़ेगी ना। और कारपोरेशन कमिश्नर मार्गरेट केस की फाइल लाने को कहा था ना, ला कार है? क्या है? निखिल को कोर्ट में हाजिर करने का कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन अभी तक हाजिर नहीं किया। इस केस में जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, उनकी तहकीकात करके केस आगे बढ़ाया जा रहा है। नॉनसेंस। गुरु, जूते पर धूल लग गई है, मैं साफ कर देता हूँ। ये अन्याय है सर, प्लीज सर। कहा है प्लीज? इस केस को किसी सिंसियर ऑफिसर को हैंडओवर करने के लिए मुझ पर जनता का दबाव है। मैं सही कर रहा हूँ ना? ही इज अनफिट।
आई एम पब्लिक सर्वेंट, लोगों का प्रतिनिधि हूँ। नाम तो बताओ सर। बच्चा गौड़ा। हाँ, बच्चा घोड़ा को दो। बच्चा घोड़ा को बुला। बच्चा घोड़ा इधर आओ। आजा 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 आजा। बच्चा घोड़ा, हम ही केस तुझे हैंड ओवर करता हूँ। Yes, sir. आदर्श की मौत कैसे हुई इसकी इंक्वायरी करो। मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए और सरकार का भी। यस सर। थैंक यू सर। मुझे नहीं, उनको बोल। और तुम्हें अपनी वर्दी का दुरुपयोग करके इस केस में लापरवाही बरतने के कारण मैं तुम्हें अभी यहीं सस्पेंड कर रहा हूँ। सर डोंट क्या कर रहे हैं? कमिश्नर, मैं कोई जाति दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ। मुझे लोगों को जवाब देना पड़ता है। आई एम पब्लिक सर्वेंट। मैंने सही कहा ना? क्या सोच रहा है? वर्दी उतार और निकल यहाँ से। द्रौपदी, मेरे पास पॉलिटिकल पावर है, लॉ पावर और मनी पावर के सामने तेरा मसल पावर कुछ नहीं कर सकता है। मैंने कहा था ना, 24 घंटे के अंदर तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। दैट इज माइकल राज उर्फ धनराज। तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी माइकल राज, गलती कर दी। मेरी खाकी वर्दी उतरवा कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तक मेरे हाथ जो हैं कानून से बंधे हुए थे, लेकिन अब किसी का दबाव नहीं है। शेर को पिंजरे से बाहर निकालकर तुमने अपनी ही मौत को दावत दी है। जब तक मेरे बदन पर वर्दी थी तब तक मैं पुलिस था, और अब वर्दी उतरने के बाद मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। आफ्टर ऑल, हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए नरसिम्हा अवतार था, और तेरे लिए ये तिरुपति नरसिम्हा है। नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा। तीरू, क्या है मां? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू हमेशा चुपचाप सा ही रहता है, ठीक से बात भी नहीं करता है। सस्पेंस से डर गया है क्या? डर गया? तुमने मुझे डरना कहां सिखाया है मां? हाँ, नहीं सिखाया है, लेकिन तेरा भविष्य खराब हो जाएगा, ये सोचकर मुझे डर लगता है। तुम इतने दिन मुझसे दूर रहे। जब मैं जेल में था तब भी तुमने किसी की मदद नहीं ली, मुझे कोई गुंडा या चोर नहीं बनाया, एक बहादुर पुलिस ऑफिसर बनाया। मैं तेरा बेटा हूं मां, मुझे किसी का डर नहीं। उन लोगों ने मेरी वर्दी जरूर उतरवाई है, लेकिन वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ माँ जी, आपका बेटा ब्रूस ली है, ये सबको खत्म कर देगा। तू यहाँ किसे खत्म करने आई है? चुप रहे बेटा, इस पर नाराज होने की क्या जरूरत है, इसकी गलती नहीं थी। सुना तुमने, गलती की जिम्मेदार हम दोनों 50-50 है। सारी गलती मेरी नहीं है। मेरे 50 में से निखिल की 25, मेरी 25। सच कहूँ तो वो भी जल्दबाजी में निकल गया था ना, चाहो तो निखिल से पूछ लेना। कैसे पूछूं? वो क्या पूछने के लिए मेरे पास है? वो नहीं है तो क्या हुआ, उसका मोबाइल नंबर तो है ना। क्या कहा? उसका मोबाइल नंबर डायल करो। रिंग हो रही है ना। कम ऑन निखिल, पिक अप द फोन, निखिल, पिक अप द फोन, कम ऑन निखिल। शट अप! हेलो हेलो निखिल, निखिल सुन रहे हो ना? हेलो हेलो निखिल, निक
यशवंतपुर का बस स्टैंड यही है। मोबाइल में जो अजान की आवाज सुनी थी वो इसी मस्जिद से आ रही थी। पास में रेलवे ट्रैक भी है, यही कहीं होगा। चलो देखते हैं। ये निक्की का रिंगटोन है। रिंग हो रही है। यही कहीं आसपास में होगा। भाई भाई देखो, फोन की घंटी बज रही है। अरे चुप कर, अभी खेलने दे ना। खेल रहे हैं ना। ए भैया, अरे देखो तो किसका फोन है। किसका फोन है ये? सर ये फोन मेरा है। ये पुलिस वाले हैं। ये तेरे पास कैसे आया नहीं बताया ना तो जेल में बंद कर देंगे, समझा? सर मुझे जेल में बंद मत ये करो, कहाँ मिला सर। तुझे? सर रास्ते पर नीचे गिरा था सर। आप ही इसे रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं कुछ हीरू, मुझे याद है निखिल ने मोबाइल से फोटो और वीडियो शूट किया था। हो सकता है कि इससे तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। हाँ यही है। कोर्ट जाने से पहले उसने यही शूट किया था। ये रहा, निखिल को यही ले गया था। KA06-106। मुझे मोबाइल मिला है। सॉरी सर, नंबर और एड्रेस तो करेक्ट है, लेकिन इस नंबर की सिएरा गाड़ी है। इस नंबर की कोई भी गाड़ी टोयोटा कॉलिस नहीं है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है। मोस्टली नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। KA06 and 806। Shit! Hey! मनीष तिरुपति।
सर, मैं बताता हूँ। जिंदा रहना है तो बता, निखिल कहाँ मैं है? बताऊंगा निखिल के बारे में सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। चल बता। कुछ नहीं बताना, मैं कह रहा हूँ कुछ मत बताना। हम लोग आंधी के खिलाफ सर, कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे छोड़ दीजिए। बोल बोल बोल, कहाँ है निखिल? सर सर निखिल बताता हूँ कहाँ है? सर, मार्गरेट मैडम का रेप और मर्डर इन लोगों ने किया था। मार्गरेट मैडम को और मर्डर क्या? करने से पहले मैंने सबको रोका था सर। सर मैंने बच्चा घोड़ा को भी फोन करके बताया था सर। सर मैं सब बताता हूँ सर। सर बताता आगे बोल। हाँ, छोड़ दीजिए सर मुझे। सर इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। ये बात कोर्ट में बताएगा कि नहीं? मुझे मत मारिए सर, छोड़ दीजिए। तुम तीनों को माइकल राज ने किडनैप किया है। अपने बाप को फोन करके बोलो। सर सर कर, मैंने फोन कर। हेलो भाई साहब, कहाँ रो रहा है? क्या हुआ बता, सब ठीक है ना? माइकल राज अंकल ने हम लोगों को किडनैप करके रखा डैडी। हम लोग कहाँ हमें कुछ पता नहीं है डैडी। हेलो, माइकल राज अंकल ने मेरे साथ कैलाश और प्रमोद को भी किडनैप करके रखा है डैडी। क्या कहा, क्या कहा? हम तीनों लोग आंधी के खिलाफ गवाही देंगे ऐसा सोचकर हमें किडनैप किया डैडी। हमें जल्दी से छुड़ा लो डैडी। डैडी हेलो हेलो, सर मैंने सब कुछ बता दिया सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए सर। माइकल राज, काउंट योर डेज। माइकल 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 अरे आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? ऊपर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। ए हम लोग ऊपर नहीं आएंगे, तू नीचे आ। मैं तुम्हें हमेशा बचाता हूँ और तू मुझे ही धोखा दे रहा है। चुपचाप हमारे बच्चों को छोड़ दे, वरना मैं यहाँ बैठ कर तेरे खिलाफ धरना दूंगा। अपने बेटे को बचाने के लिए हमारे बेटे को पकड़ा है। उस देश का, राज्य का, भविष्य का नेता है, युवा नेता है, और तूने उसे किडनैप कर लिया। ये इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। हम तेरा बहिष्कार करते हैं। ये क्या आप लोग पागलों जैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे बेटे को मैंने किडनैप किया है? मैंने? भला मैं क्यों किडनैप करूंगा? किसने बताया तुम्हें? मेरे बेटे ने मुझे फोन करके बताया। किसी ने बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हारे बेटे की आवाज में फोन किया होगा। मैं कोई अलीबाग से नहीं आया हूँ, वो उसी की आवाज थी। अपने बेटे को पुलिस से बचाने के लिए हमारे बेटे गवाही न दे सके, इसलिए तुमने उन लोगों को किडनैप कर लिया। हमारे बेटे को कुछ हुआ तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ माइकल, बंद करो बकवास। क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम्हारे बेटे मेरे बेटे की तरह हैं। हाँ? मैं क्यों किडनैप करूंगा? कुछ भी बोलते हो। बस तुम्हारा कैरेक्टर मैं अच्छे से जानता हूँ। माइकल, हम तीनों तेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमें भड़काओ मत। सुनो, ये बता मेरा बेटा कहाँ है? वो मेरी जान है। तुझे मैं 24 घंटे का वक्त देता हूँ, तब तक हमारे बच्चे सही सलामत वापस आ जाने चाहिए, नहीं तो हमारी दोस्ती खत्म। पता है ना, मैं प्रेजेंट होम मिनिस्टर हूँ, चलता हूँ। माइकल राज मुर्दाबाद। चलो रुको रुको यार, मेरी बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। ए, अरे रुको। लाइफ में फर्स्ट टाइम कंफ्यूज हो गया ना माइकल राज और धनराज। उन तीनों को किडनैप करने वाला मैं। What? मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना, अगर मेरे शरीर पर खाकी वर्दी नहीं है तो मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। तू मेरी बात नहीं माना। देखा तूने कहा था ना तेरे पास मनी, पॉलिटिक्स और लॉ पावर है, सबने साथ छोड़ दिया ना। अब तो गेम उल्टा हो गया। नहीं दुर्मति, तू गलत कर रहा है। नो, तेरी और तेरे बेटे की गलती की सजा दे रहा हूं। जिस तरह निखिल को किडनैप करके तूने अपने बेटे की गलती पर पर्दा डाला था, उसी तरह उन तीनों को किडनैप करके मैंने उनके किडनैप का इल्जाम तुम पर लगा दिया है। तेरे बेटे को सजा जरूर मिलेगी। उन तीनों ने तुझे 24 घंटे की मोहलत दी है, मैं भी तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूं। चुपचाप निखिल को मेरे हवाले कर दे और अपने बेटे को सरेंडर करवा दे, नहीं तो उन तीनों लोगों में से रोज एक एक मरता रहेगा। और तू अच्छी तरह जानता है कि मैं जो कहता हूं वो करके रहता हूं। जैसे तू अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता है,
वैसे मैं भी नहीं छोड़ता। दैट इज तिरुपति, तिरुपति, तिरुपति। धनराज, अमरनाथ के बेटे कैलाश नाथ को आधे घंटे में मलेश्वर रेलवे ट्रैक के पास मार दूंगा। दम है तो रोक के दिखाओ। मेरे बेटे को मार दिया माइकल राज ने। हमारे बच्चों को उसी ने किडनैप किया है। अपने बेटे को बचाने के लिए उसी ने ये सब किया है सर। वो कुछ और करे उससे पहले उसे अरेस्ट करो। उसे अरेस्ट करने के लिए तिरुपति की जरूरत है तो उसे बुलाओ। ये कैसे हो सकता है सर? उसने कितनी मेहनत से केस की रिपोर्ट तैयार की थी और आपने उससे माइकल राज के जूते साफ किए थे। उसकी वर्दी उतरवा कर बेइज्जत करके सस्पेंड करके घर भेज दिया था। ए भगवान, अब क्या करें? ठीक है, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। उसका सस्पेंड ऑर्डर कैंसिल करके उसे फिर से अपॉइंट कर रहा हूँ मैं। आप बोले तो चले जाए और बुलाए तो वापस आ जाए। वो कोई पालतू कुत्ता नहीं है आपका। मेरी बात। गलती हो गई, गलती हो गई। कमिश्नर साहब सुनो, उसको मना कर वापस ले आओ। मैं उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। कमिश्नर कुछ तो कीजिए। सर, प्लीज सर। सर, मुझे मेरा बेटा चाहिए, प्लीज बेटा। सर, वर्दी उतरवाने के कारण तिरुपति तो पहले से ही आपका दुश्मन है और अब आपके पार्टनर भी उसका साथ दे रहे हैं सर। उसने वापस वर्दी पहन ली है सर। अब आपका खेल खत्म सर। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तू उसे मारने जाएगा और वो क्या तमाशा देखता रहेगा? मैं कुछ करता हूँ, तुम जाकर उस पर नजर रखो। यस सर। गो। तुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं के लिए मुझे अपॉइंट किया गया और तुझे अरेस्ट करने की परमिशन भी है। हा? पहले ये बता, उन लड़कों को किडनैप करके तूने कहाँ रखा है? तूने ही उनका किडनैप किया है। चिल्ला क्यों रहा है? ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं, बताने की जरूरत है क्या? हा? मैं इंस्पेक्टर बच्चा गौड़ा नहीं हूं कि तेरी हर बात मान जाऊंगा। तिरुपति, मैं अगर चाहूं तो तुझे और तेरे बेटे को घसीटते हुए ले जाऊं। मेरे पास मनी पावर है, लॉ पावर है, पॉलिटिकल पावर है। ये सब पावर कहां चली गई? मुझे अपने आप खाकी वर्दी वापस मिल गई। मनी पावर काम नहीं आया, लॉ पावर काम नहीं आया, तेरा पॉलिटिकल पावर भी कुछ भी काम नहीं आया। खुद तुम्हारे होम मिनिस्टर ने तुझे और तेरे बेटे को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है मारने के लिए। खैर छोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी बात मान, सबसे पहले निखिल को मेरे हवाले कर दे और फिर अपने बेटे को सरेंडर करवा दे। चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर ले। ये तिरुपति तुझे और तेरे बेटे को एक मौका दे रहा है। एक ही मौका, सिर्फ एक मौका।
हेलो, अरे वो मुझे मार देगा, जल्दी मुझे बचा लो। तू कहाँ पर है? मैं एक्सचेंज के पास हूँ, टेलीफोन एक्सचेंज के पास। अरे जल्दी आकर मुझे बचा लो। डर मत, मैं अभी वहाँ आता हूँ। हेलो। स्मॉल गिफ्ट। तूने मर्डर करके इल्जाम मुझ पर लगा दिया था ना, इसका इल्जाम किस पर लगाएगा? तू मुझे ढूंढ रहा है क्या? आजा, कम ऑन, आ और आगे आ। That's like a good boy. Come on, आजा, 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 आजा। लेफ्ट में मुड़ जा। Very good. That's good. रुक जा, नीचे देख, खोल उसे। Come on, open it. इस शहर को अल्ट्रासिटी में बदलने वाले माइकल राज को तूने शहर से भगा दिया। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। मैं कोई बकरा नहीं हूँ जो तू मेरी बलि चढ़ा देगा। आज तू बलि चढ़ेगा, तुझे यहीं दफन करूंगा मैं। डर लग रहा है ना? क्या देखने आया है? मेरी माँ जिंदा है या मर गई, या फिर अपनी माँ की अस्थियां समेटने आया है? डर लग रहा है क्या? मैं अपनी माँ या होने वाली बीवी की मौत से नहीं डरता। वर्दी की आन पे सब कुर्बान। तुझे यही डर है ना कि मैं होम मिनिस्टर के लड़के को मार दूंगा? मैंने उसे मार दिया। धनराज, तेरा अंत आ गया है। आज तू नहीं बचेगा। तू मुझे खत्म करेगा? लेकिन अभी भी तेरी माँ की जान खतरे में है। मेरा बेटा मुझे नहीं मार सकता है, पर मैं तुझे मार सकता हूँ। मैं अपने बेटे को अपने हाथों से मारूंगा, समझ गया ना तू? मैं तुझे मार दूंगा। उस दिन क्या कहा था? कहा कि वर्दी में तेरा क्लास और उतारे तो मांस, लेकिन मैं 3rd क्लास।
अगर तू थर्ड क्लास है तो मैं लोअर क्लास हूं। नंदिनी मासी चलो। मैंने तेरा नाम तिरुपति इसलिए रखा है क्योंकि तू दुष्टों का संहार करे। अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए न जाने कितने ही बेटों ने अपने बाप का सर उनके धड़ से अलग कर दिया है। मैं कहती हूँ इसको खत्म कर दे। ये तेरी माँ का हुक्म है बेटा। इस नीच कमीने से मेरा बेटा हारेगा? तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरा खून है बेटा। अपनी खाकी वर्दी की इज्जत बचा ले। मेरी आंखों के सामने इस दुष्ट का संहार कर दे। चलो उठ, उठ। कानून की नजर में ये एक अपराध है। एक पुलिस वाला किसी की भी जान नहीं ले सकता। इसलिए ये कोर्ट इस अपराध के लिए एसीपी तिरुपति को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है।